आज की क्लास में भी हम क्या करेंगे, मीडियन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आगे के कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस क्लास में हमने मीडियन के कई क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब देखिए, इस कंडीशन में एक कंडीशन ये बनती है, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज अ मीडियन वैल्यू। हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे और उस कंडीशन को देखेंगे जिस कंडीशन में जो क्लास इंटरवल है उसका पहला वाला ही क्या है, मीडियन क्लास आ जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वन द वेरी फर्स्ट क्लास इंटरवल बिकम द मीडियन क्लास वी टेक सी एज ज़ीरो। हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, सी को क्या करेंगे, जीरो लेंगे इन द फॉर्मूला इन कंप्यूटिंग मीडियन। चलिए आगे, अब जब क्वेश्चन हम देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन से और क्लियर होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में देखिए दिया हुआ है, कैलकुलेशन द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है और जिसके लिए हमारे पास डेटा दिए हुए हैं। पहला है साइज़ एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इसमें हम साइज एंड फ्रीक्वेंसी आराम से यहाँ पे लिख लेंगे। साइज एंड फ्रीक्वेंसी लिखा गया है 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120 एंड 120 to 150। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी ऑलरेडी दी हुई है। अब जब हम फॉर्मूले पे कर रहे हैं तो एन एम बराबर साइज ऑफ एन अपॉन 2। अब एन कितना है इसमें, एन आपका आया 57। एन यहाँ पे दिया हुआ है ना लास्ट का, एन कितना है, जो क्युमुलेटेड फ्रीक्वेंसी है उसका एन है 57। फॉर्मूले पे जब हम रखेंगे एन अपॉन 2 यानी 57 अपॉन 2 तो हमारा आ रहा है 28.5 आइटम। अब हमें ये देखना है कि 28 किस में लाई कर रहा है। 28 जाहिर सी बात है 50 वाले में लाई तो करेगा नहीं, दूसरा वैल्यू क्या है 50 है, इसमें लाई नहीं करेगा, यानी कि 40 वाले में ही लाई करेगा हमारा 28। अब 28 में जब लाई कर रहा है तो यहाँ पे साइज़ क्या है, क्लास इंटरवल 0 to 30 है। अब ये क्वेश्चन यही कह रहा है कि कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज़ द मीडियन लेस। मीडियन का कह रहा है कि जब हम एम निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू लाई करेगा वो अगर सबसे फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल में ही लाई कर रहा है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में 28 जो हमारा लाई कर रहा है वो 14 वैल्यू में लाई कर रहा है, 14 मीडियन क्लास वैल्यू है और उसकी फ्रिक्वेंसी है 0 to 30। तो अब 0 to 30 में हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूले पे रख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 28.5 आइटम लाई in the first class interval 0 to 30 which will be the median class। अब इस तरह से क्वेश्चन में हमें क्या करना है, L1 ऑलरेडी 0 दिया हुआ है तो L1 को फॉर्मूले पे हम रखेंगे। जैसे देखिए फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। यहाँ पे ये फॉर्मूला है ना, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू M माइनस C। अब इस क्वेश्चन में जब भी फर्स्ट वाला ही क्लास इंटरवल अगर क्वेश्चन में हमें लेना है, यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल ही लाई कर रहा है जो हमने एम निकाला है, तो उस कंडीशन की में क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जो सी है, सी कौन सा है, ये वाला सी हम जीरो लेते हैं। ये रूल है कि इसमें हम सी को भी क्या करेंगे, जीरो लेंगे। तो देखिए L1 0 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, L2 30, L1 माइनस L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 0 तो 30 होगा, एंड F 40, F क्या है 40 दिया हुआ है भाई, 0 से 30 के बीच के आगे फ्रीक्वेंसी हमारी 40 है, एन M 28.5 और C रूल है कि हमको C क्या करना है, जीरो लेना है। तो यहाँ पे C हमने क्या किया, जीरो ले लिया। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया गया है तो हमारा आंसर आया है 21.37। देखिए यहाँ पे आया है ये क्वेश्चन 21.30, इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जब भी हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट क्लास इंटरवल ही हमें लेना हो तो उस कंडीशन में जो हमारा सी होगा उसे हम जीरो करके क्वेश्चन
लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन क्लास इंटरवल हैज़ जीरो फ्रीक्वेंसी। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में अगर कहीं जीरो आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो आपको दिख रहा होगा, यही क्वेश्चन है ना कि फ्रीक्वेंसी में यदि जीरो आए तो उसको हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यही है, फ्रीक्वेंसी में जीरो जीरो दिख रहा है सबको। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने का तरीका है कि हम क्या करेंगे। पहला का तरीका मेरा है, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास इंटरवल लेंगे 0 to 50, 50 to 10, 10 to 15। ये क्लास इंटरवल ऑलरेडी दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिए हुए हैं। अब हमें कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालना है, जैसे पहले क्वेश्चंस में कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालते थे। अब कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पहला वाला कुमुलेटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हमने लिख दिया। दूसरा कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 2 + 3 यानी 5। उसी तरह से 5 + 5 10, ये है हमारा कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी। जब हमने कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी निकाल लिया तो फिर उसके बाद फॉर्मूला करेंगे m बराबर साइज ऑफ n/2। तो n/2, n क्या है लास्ट में 23 आया, तो 23/2 जब हमने किया तो इस क्वेश्चन में ये आपका 11.5 वाला आइटम हमको लेना है मीडियम में। अब चूंकि 11.5 लेना है तो ये लाई कर रहा है, देखिए 10 में लाई करेगा नहीं। 11.5 हमने लाई लिया, वो 10 में लाई नहीं करेगा क्योंकि 10 उससे कम है, और 19 में भी लाई नहीं करेगा क्योंकि 19 उससे ज़्यादा है। तो अब इस तरह के कंडीशन में हमें 18 को लेना पड़ेगा और इसी में हमारी फिगर लाई करेगी। और 18 जो जब हम ले रहे हैं तो उसका क्लास इंटरवल क्या है 20 to 25 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 8। अब इस बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे लगाएंगे। अब देखिए 15.5 दैट्स आइटम लाई इन क्लास इंटरवल ऑफ 20 to 25 विच विल बी द मीडियन क्लास। ये क्या है, हमारा मीडियन क्लास है। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m = L1 + L2 - L1 अपॉन f एंड m - c, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन को रख के लगाएंगे। देखिए L1 क्या है 20 प्लस जब L1 - L2 करेंगे तो हमारा 5 आएगा। f है कितना है यहाँ, f देखिए 8 है। अब m कितना है 11.5 माइनस c 10। c देखिए जब जो भी मीडियन क्लास आया है जस्ट उसके ऊपर वाला देखिए यहाँ पर 10 दिया हुआ है ना, इसी 10 को हम लोग लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो 20 + 5 अपॉन 8 × 1.5। अब इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो लास्ट में हमारा आएगा आंसर आएगा 20 + 0.94 यानी कि 20.94, ये आपका हो गया मीडियन वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी लगाने का तरीका बहुत आसान है, पहले वाले क्लास के ही तरह हम क्वेश्चन को लगाएंगे। अब अगला हम देखते हैं। देखिए ये मीडियन की कुछ क्वालिटी दी हुई है। मीडियन कैन ऑल्सो बी ग्राफिकली डिटरमाइंड। मीडियन को हम क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली मीडियन कैन बी ऑब्टेन एज अ फॉलोज, प्रेजेंट द डेटा ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ लेस देन एंड मोर देन। क्या करेंगे हम, लेस देन और मोर देन ऑगिव से हम इस को क्या करेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे मीडियन का। प्रेजेंट बोथ the ऑगिव्स simultaneously
ऑन अ ग्राफ पेपर। अब इसको क्या करेंगे हम, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। द पॉइंट देयर बोथ द इंटरसेक्ट गिव्स अस मीडियन। और जहाँ पे ये दो कर्व्स जो हम बनाए हुए हैं वो जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जहाँ पे वो काट रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मीडियन वैल्यू बोलते हैं। फिर मेरिट ऑफ मीडियन, इट इज़ इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड। ये इजी है, कैलकुलेट करना और अंडरस्टैंड करना भी इजी है। इट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड इट इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द मीडियन आइटम इज इन द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये, वेल डिफाइन होता है और इंडिकेट करता है वैल्यू, किस वैल्यू को, मिडिल वैल्यू को इंडिकेट करता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन या सीरीज दी हुई है उसके मिडिल वैल्यू को ये बताने में आपकी हेल्प करता है। थर्ड है, इट कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड ग्राफिकली वाइल मीन कैन नॉट बी ग्राफिकली डिटरमाइंड। देखिए मीन जो है वो ग्राफिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट उसका हो सकता है, जो मीन है उसका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट तो हम कर सकते हैं, बट ग्राफिकली हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन मीडियन को क्या है, मीडियन को हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं, बट एल्जेब्रिक इसको भी नहीं कर सकते, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसका नहीं कर सकते। एंड इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। मीडियन जो है कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट नहीं करता है, जबकि हमारा मीन एक्सट्रीम वैल्यू से इफ़ेक्ट करता है। एंड लास्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो प्रॉपर एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डेटा। ये क्वालिटेटिव डेटा बताता है। मीडियन क्या बताता है, क्वालिटी को बताता है, यानी क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन करता है। नेक्स्ट है डिमेरिट। डिमेरिट देखिए, अलजेब्रिक रिक्वायरमेंट। हमने अभी पढ़ा था ना कि क्या होता है, मीडियन का अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हाँ, मीन का कर सकते हैं, बट मीडियन का हम अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो ये इसकी डिमेरिट हो गई। इट्स रिक्वायर अरेंजिंग ऑफ डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी डेटा होता है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। वेयर अदर एवरेज डू नॉट रिक्वायर एनी सच अरेंजमेंट, सो लॉट ऑफ टाइम एंड लेबर इज द वेस्टेज। ये कह रहे हैं चूँकि हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे लिखते हैं, तो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। दूसरा कह रहे हैं नॉट बेस्ड ऑल ऑब्जर्वेशन। ये जो कि ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस नहीं होता, मेन ऑल ऑब्जर्वेशन पे, यानी सारे जो भी वेरिएबल्स दिए होते हैं उन सबको हम लेते हैं। बट मीडियन में हम क्या करते हैं, n+1/2 करते हैं ना फॉर्मूला। तो n क्या है, नंबर ऑफ आइटम। तो n का नंबर ऑफ आइटम को प्लस नहीं करते, बल्कि कितने नंबर हैं, n में 9 है, 10 है, 12 है, इसी को कंसीडर करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसकी ये डिमेरिट है कि ये पूरे ऑल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता। एंड एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। ये लास्ट में कह रहे हैं कि इस तरह के मीडियन का क्या है, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। क्योंकि एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, in a case of median, algebraic treatment is not possible. For example, median cannot be used to determine combined median of two or more that two group of a series. अभी कह रहे हैं कि algebraic treatment ना होने के कारण क्या होता है, बहुत परेशानी होती है। मीडियन जो है कैन नॉट यूज डिटरमाइन, ये डिटरमाइन नहीं कर सकता कंबाइंड मीडियन डिटरमाइन नहीं कर सकता कब, जबकि टू ग्रुप ऑफ सीरीज दी हुई हो। एंड लास्ट पॉइंट है डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन। कह रहे हैं इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेशन इफ़ द नंबर ऑफ आइटम इज़ अ वेरी स्मॉल और लार्ज। कह रहे हैं अगर स्मॉल है हमारे वेरिएबल्स या बहुत लार्ज है तो उस कंडीशन में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे इस कैलकुलेशन में। तो इस तरह के हमने मीडियन वाला चैप्टर ख़त्म किया। मीडियन में हमने मीडियन का मतलब डेफिनेशन से लेके और क्वेश्चन सॉल्व करने तक और मेरिट और डिमेरिट को पढ़ा। अब अगली क्लास में हम मोड को देखेंगे कि मोड क्या होता है और मोड के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।